hello everyone and welcome to my YouTube channel। डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त ट्रेंडिंग बने हुए हैं YouTube में। जब भी आप YouTube ओपन करते हो ज़्यादातर उन्हीं के क्लिप्स इस वक्त शेयरिंग हो रहे हैं, ट्रेंडिंग हो रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, यही मसला है इस वक्त हमारे सोशल मीडिया का कि हम एक जो पीस होता है वो सामने लाते हैं और फिर उस पर बहस स्टार्ट हो जाती है। इस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो शख्सियत है इंतहाई काबिल मोहतरम है। अल्लाह ताला ने उन्हें चोज़न वन रखा क्योंकि ये शख्सियत ना सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत जितनी भी दीन को लेकर, इस्लामी तालीमात को लेकर जो भी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ जो भी सामने आया है वो अल्लाह ताला के चोज़न वन होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का एक पॉडकास्ट आता है जिसमें वो एक हिंट देते हैं कि वो इंशाल्लाह अनकरीब पाकिस्तान आ रहे हैं और बहुत शॉर्ट ट्रिप है उनका, इस्लामाबाद एंड देन कराची। अभी वो आए नहीं होते कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे मुसलमान जिनके अंदर मुसलमानियत जो है वो टूट टूट के भरी हुई थी और वो निकल रही थी, और एक उनके हक में बोल रहा था, दूसरा उन पर तनकीद कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी तो वो आए नहीं है और हम आपस में बहस कर रहे हैं। अभी मेरा जो रीसेंट वीडियो था वो उसी पर था कि भाई बहस किस चीज़ की, आने दे। एक इंतहाई काबिल मोहतरम, एक बहुत ही आला कदावर शख्सियत जिन्होंने जो दुनिया भर में कुरान का मुकदमा लड़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का मुकदमा लड़ते हैं। उन्हें ना सिर्फ कुरान पर उबूर हासिल है बल्कि वो एक दाई हैं और उन्होंने जो दीगर मज़ाहिब की जो होली बुक्स हैं, उनकी जो होली बुक्स है उन्होंने उसको भी स्टडी किया हुआ है। क्योंकि आप उस वक्त तक कुरान का मुकदमा नहीं लड़ सकते जब तक कि आपके पास उसके जो आपके ऑपोजिट जो होली बुक्स हैं, मतलब अगेंस्ट, मतलब दूसरे मज़ाहिब के, जब तक कि आपको स्टडी ना हो। और हमने देखा कि एक अरसा दराज तक दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये गए हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ नॉन मुस्लिम्स ने जो है वो रिवर्ट ना हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया हो। और 12 लाख से ज़ायद अब तक तो ये फिगर है कि उन्होंने डॉक्टर साहब के हाथ में बैत की है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जबकि वो यहाँ पर आ चुके हैं और इनफैक्ट अब तो उनकी वापसी के दिन करीब आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वो आए हैं दोबारा से एक पंडोरा बॉक्स खुल गया। लेकिन उससे पहले मैंने अभी आपसे जो बात की थी ना कि हमारे अंदर हम मतलब ईमान हर इंसान का दिल में है और हम किसी के भी ईमान पर फिंगर आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो बंदे और उसके रब का मामला होता है। लेकिन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से फेसबुक में जिन्होंने मतलब कुछ पता भी नहीं होता वो भी लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यूट्यूबर नादिर अली की ज़रूर बात करूँगी कि उनका जब पॉडकास्ट आया था और बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, उसमें डॉक्टर साहब बहुत खुश भी थे, एक्साइटेड भी थे पाकिस्तान आने के लिए। और फिर उन्होंने अपनी जो भी उनका बचपन, चाइल्डहुड, वो सब शेयर किया। उसके अलावा मोदी सरकार से जो उनके रिफ्ट शुरू हुए हैं और वो क्यों उन्हें हिंदुस्तान, मतलब उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं कि वो वापस नहीं जा सकते, वो भी डिस्कस किया। लेकिन ये नादिर अली उस वक्त इतने मतलब क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब के सामने बिछे जा रहे थे। लेकिन आई थिंक हफ्ता ही गुजरा होगा उनके ये पॉडकास्ट ऑनियन होने के बाद कि आईफा अवार्ड्स में ये नज़र आते हैं। और वो आईफा अवार्ड्स की सारे प्रिपरेशन, उसका मैंने तो इंस्टा पे वो क्लिप देखा था। और एक क्लिप मैंने ये देखा था कि वो शाहरुख खान सामने स्टेज पर होंगे तो वो शाहरुख खान को देखकर इतना एक्साइटेड, नाउज़ बिल्ला, पता नहीं क्या क्या वो समझ रहे थे कि पता नहीं ज़िंदगी में उन्होंने उसको लाइव देख लिया। तो ये देखिए कितनी बड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन है कि इस वक्त दुनिया में सब कुछ चल रहा है। मैं ये कह सकती हूँ सारे मंजन बिकते हैं सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के चक्कर में। कि एक तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक का जब पॉडकास्ट होता है तो उनसे ज़्यादा मुझे इस्लामी, मैं होस्ट की बात कर रही हूँ, नजर नहीं आया। दूसरी तरफ वो आईफा में गए हैं तो उनको शाहरुख खान पता नहीं क्या, मतलब क्या कहूँ, मुझे कोई अल्फाज आ रहे हैं लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। तो यही कुछ मामला हम जैसे लोगों का है जो उस लेवल तक चले जाते हैं जो हमारे अपने किरदार भी मतलब हम खुद भी वो नहीं होते जिसके बारे में हम उन पर
तनकीद कर रहे होते हैं। लेकिन इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी पसीराई अपनी जगह इंतहाई काबिल मोहतरम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर पर्सनली इख्तलाफ है, क्योंकि इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो जब वो आए हैं इस्लामाबाद और फिर उन्होंने वहाँ पर मीडिया पर्सन से, एंकर से उन्होंने एक सेशन ऑन ईयर हुआ, जिसमें उसके बाद वो एक ऑर्फनेज में गए हैं, उसकी भी वीडियो सारी आ गई हैं, बल्कि वो एक पब्लिक एड्रेस में वो सब कुछ अपना मामला क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि जब बात सोशल मीडिया में जिस तरह उनके खिलाफ एंटी कमेंट्स आना शुरू हो गए और लोगों ने उनके मतलब एंटी बातें करना शुरू कर दी, तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी। उन्होंने क्लेरिफिकेशन ये दी कि वो मतलब वो उनके शेड्यूल में नहीं था, और जो ऑर्फनेज के जो ओनर थे वो उन्हें बहुत ज़िद कर रहे थे, और हवाला किसका दे रहे थे, यतीम बच्चों का। तो उनको भी लगा कि चलो यतीम बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा था मैं हार्डली सिर्फ 10 मिनट दे सकता हूँ। वो स्टेज पे जाते हैं, उन्हें तकरीर नहीं करनी थी, फिर भी उन्होंने बच्चों के लिए तकरीर की। लेकिन वहाँ पर उन्होंने वही लाइन बोली जो हमारे यहाँ अक्सर हमने देखा है कि जिस तरह अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम किसी गरीब की मदद करो तो एक जिस हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बड़े फ़ोटो सेशंस होते हैं, हमारे यहाँ गरीबों की मदद भी पूरी दुनिया में दिखा कर किया जाता है। तो वही एक लाइन उन्होंने बोली थी कि यतीम वो तो पीछे थे, आगे सारे फ़ोटो सेशंस चले थे। तो ऐसा लग रहा है कि उस ऑर्फनेज के विज़िट की आड़ में वहाँ जो दूसरे दीगर जो अमला होंगे या दीगर जो उनके मालिकान होंगे, वो अपने फ़ोटो सेशंस में लगे थे। और उनका कहना ये है कि वो ख़वातीन से ना सिर्फ वो हाथ नहीं मिलाते, ख़वातीन के बराबर में खड़े नहीं होते, सो एंड सो। तो इसलिए वो स्टेज से नीचे उतर गए। फिर उन्होंने ख़ातून एंकर की बात की कि मैं मतलब मैं पीछे हट रहा हूँ, वो आगे आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ख्याल हमें रखना चाहिए कि जब एक इंसान है, उसने अपने लिए कुछ कंडीशंस, कुछ शराइत या उसने अपने इर्द गिर्द एक सर्कल, एक बॉर्डर लाइन बनाई हुई है, तो हम जैसे लोगों को वो बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये वो जिस मकाम पर है, उनके अपने जो दीनी ख़यालात हैं या वो जो दीनी अक़दार वो रखते हैं, मे बी वो नहीं चाहते। तो इनफैक्ट हमें उस चीज़ का ख़याल रखना चाहिए। सेकेंड, उसके बाद पहला सेशन होता है, पब्लिक एड्रेस होता है कराची में। तो वो मैंने भी देखा, मुझे उस लड़की का सवाल बिल्कुल समझ आ गया था, जिसका ये वो जिस इलाके से जहाँ से वो ताल्लुक़ रखती थी। तो उसने अपने सवाल में सबसे पहले वहाँ एक इस्लामी माशरे की पूरी एक पिक्चर बयान कर दी। देन उसके बाद उसका कहना ये था कि जिस तरह आजकल हर दूसरा इंसान इस्लाम को या मज़हब को सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कैरी कर कर चलते हैं। एक कैरी करने का मतलब ये होता है कि हमने खुद देखा है कि मीम्स बनती हैं कि काबे के चक्कर लगाने से बेहतर है कि आपने दुनिया में जो लोग आपके चक्कर लगा रहे हैं, या हम बहुत इतने बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला होते हैं, और पाकिस्तान में अब कोई गुनाह ऐसा है जो छुपा हुआ है। अगर आप उस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जिस बात पर अज़ाब आया, मतलब जो हरकत पर वो लोग जो करते थे उस पर अज़ाब आया, कौम लूत पर जो अज़ाब आया, कौम हूद पर जो अज़ाब आया, कौम सालेह अलैहिस्सलाम पर जो अज़ाब आया, कौम शुएब पर जो अज़ाब आया, क्या ये सारी चीज़ें इस वक्त यहाँ प्रैक्टिस नहीं हो रही? सब हो रही हैं। तो उसमें उस लड़की का कहना ये था कि एक तरफ तो इस्लामी माशरा है कि वहाँ लोग ख़वातीन को अंदर रखते हैं। शायद उसका कहना ये था कि ख़वातीन के अपने जो जायज़ हुकूक जो इस्लाम उसे देता है, शायद वो भी प्रैक्टिस नहीं कर पाती। सही है, ये मुझे कुछ पॉइंट उसका समझ आया। देन उसने कहा कि वहाँ पे जुम्मे को तबलीग भी होती है, वो जो जमात के लोग आते हैं वो लोग भी आते हैं, लोग उनके बयान भी सुनते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी पिक्चर उसने खींची, वो जो ग्राउंड रियलिटी थी, वो यही थी कि वहाँ सारी खराबियाँ, सारे गुनाह हो रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने बच्चों के चाइल्ड असॉल्ट की बात की, बच्चों के साथ ज़्यादती की बात की, तो क्या हम नहीं जानते कि जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर इतनी एजुकेशन नहीं है, वहाँ के जो मदारिस हैं, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हमने खुद सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे क्लिप्स देखे हैं कि एक मदरसे का जो मौलवी है, वो बच्चों को कुरान पढ़ाते इतनी जानवर से बदतर उनको मार रहा है, इतनी बुरी तरह से उनको असॉल्ट कर रहा है। तो क्या वो बच्चा भागेगा नहीं मदरसे से? इस तरह के वीडियोस हमने देखे हैं। दूसरा,
बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस क्या हमारे पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड नहीं है कि किस तरह बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस आ रहे हैं जो कौम लूत करती थी। ठीक है, तो उस लड़की ने असल में पहले वो पोर्शन बयान किया, देन वो किया, तो डॉक्टर साहब को शायद ये समझ नहीं आई। और कहीं ना कहीं जिस तरह डॉक्टर साहब ने स्टार्ट में किया था कि वो हमेशा से इंग्लिश में एड्रेस करते हैं क्योंकि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, उसी तरह वो खातून जब सवाल कर रही थी तो उससे अंदाज़ा हुआ कि वो उर्दू जो थी वो मतलब एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन वो अपना सवाल सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। वो अपने उस सवाल में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड इंक्लूड कर दी थी, वो थी मुनाफिक, वो थी मुनाफकत की, कि वहाँ पर जिस एरिया में जिसका वो ग्राउंड रियलिटीज़ एक्सप्लेन कर रही थी, और उसका सवाल ये था, एड में उसने यही कहा था कि क्या वहाँ पर जो तबलीग के लिए जो लोग आते हैं उनकी गलती है या फिर वो फेल हो गए हैं उनको सही इस्लाम की तालीम देने में, कि एक तरफ आप नमाज भी पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर गुनाह भी हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एकदम वो नहीं समझ पाए। अगर वो सिर्फ ये कह देती कि हमारे उस जगह पर ये मुनाफकत है, मुसलमान होते हुए भी वो लोग ये मुनाफिक हैं, तो शायद डॉक्टर साहब को वो सवाल समझ आता। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो रिएक्ट किया ना, वो मुझे मतलब मुझे भी फील हुआ कि वो उस लड़की के साथ सही नहीं था। एक तो डॉक्टर साहब ने उसका सवाल सही से समझा नहीं, जबकि उसका सवाल बिल्कुल सही था, और ये हमारे माशरे की हकीकत है। ये चाहे छोटे शहर हो बड़े शहर हो, गुनाह बहुत आम हो गया है, जिना बहुत आम हो गया है। बच्चों के साथ जो चल रहा है अभी, वो जो आपने प्ले भी देखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मतलब अभी भी एक तबका ऐसा है जो समझता है कि ये गलत है। बरज़ख ड्रामे की बात कर रही हूँ जिसके खिलाफ ऐसी एंड कंपेन चली कि उस वाकई में रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। थर्ड आ जाते हैं पीआईए और उस 300 केजी लगेज को लेकर। डॉक्टर साहब के ने कहा कि वो एक स्टेट गेस्ट थे, बिल्कुल माना आप स्टेट गेस्ट थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि 300 केजी पर जब पीआईए के सीईओ का उस वक्त पब्लिक में इस तरह एड्रेस करना और फिर ये कहना कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक, और वो जब हिंदू भी उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि अगर वो दूर से देखते हैं कि जाकिर भाई है, जाकिर भाई, मतलब इस तरह का आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा। तो मुझे कहीं से ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब के अंदर है ना वो वाला आ गया, डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं, दी डॉक्टर जाकिर नाइक। तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आप अल्लाह के लिए, अल्लाह ने आपको चूज किया है, आपके ये जायज़ होगी, लेकिन आप ये भी तो देखें कि उस बेचारे सीईओ, वो सीईओ किसका है? पीआईए का। पीआईए जो बिल्कुल स्क्रैप होती जा रही है, पीआईए जहाँ के एम्प्लॉयज़ के अपने मसाइल हैं, पीआईए जिस पर बिड लग रही है, पीआईए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल ख़त्म है। अगर उस बंदे ने एज अ सीईओ, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उसने जो है जो उसको अथॉरिटी दी गई है वो शायद अपना काम कर रहा था। और जब 300 केजी की बात भी हुई थी तो मुझे ऐसा उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया था कि हम लोग मतलब 300 केजी, डॉक्टर साहब अपना इतना शॉर्ट ट्रिप है उसमें 300 केजी का क्या मतलब लगेज होगा। अभी आज ही मैंने गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी साहब का एक क्लिप देखा। अगेन मैं कह रही हूँ ना, क्लिप पे क्लिप आ रहे हैं, तो उसमें वो जो उनके हिंदू के जो पंडित हैं या जिनसे डॉक्टर साहब की बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हुई थी और वो डॉक्टर साहब के सामने लाजवाब हो गया था, उन्हें वो ओपन इनविटेशन दे रहे हैं, 5 मिलियन का ऑफर कर रहे हैं कि आप, हम आपको पाकिस्तान में वेलकम करते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ आपका ये मुबाहिसा होना चाहिए और इस तरह की बातें। उसमें जब कामरान ठिसोरी साहब कहते हैं कि ये जो हमारा जो सेशंस है ये पीस टीवी में भी देखा जाएगा, देन आई रियलाइज कि ये जो 300 केजी का जो लगेज है, शायद ये वो कैमरास थे या वो टेक्निकल इक्विपमेंट्स थे जो डॉक्टर साहब के यहाँ जितने जो पब्लिक जो इवेंट्स हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल हुए होंगे, और जिसका वेरी फर्स्ट जो डॉक्टर साहब का प्रोग्राम था पब्लिक के साथ, और उसमें उन्होंने उसका शुरू में ही जिक्र कर दिया था। और उनका कहना ये था, वो भी मैं समझती हूँ, उनका कहना ये था कि हम इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं या दुनिया भर के चैनल्स हैं उसमें हम पैसा लगा हुआ है, लेकिन इस्लामिक चैनल के लिए कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है। और उन्होंने पीस टीवी
एक ऐसा इस्लामिक चैनल लॉन्च किया है जिसके इक्विपमेंट्स भी इतने एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब समझ आई कि वो 300 kg क्या था। लेकिन आपको जो शिकायत थी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक, आपको जो शिकायत थी, काश कि आप स्टेट गेस्ट थे तो आप स्टेट होल्डर्स जो थे आप उनके आगे ये अपना प्रॉब्लम रखते कि आपके साथ ये हुआ, ना कि आप उसकी पूरी डिटेल। ऐसा लग रहा था कि शायद वो थके हुए भी थे, एग्जैजरेट भी हुए थे, आई डोंट नो। मे बी ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है वो सारी चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं जिसकी वजह से वो इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं, इंसान है, तो कहीं ना कहीं वो उनको डिस्टर्ब कर रही हो। तो जिस तरह उन्होंने पीआईए के सीईओ को लेकर नाम नहीं बताया, नाम नहीं बता देते तो कौन सी बड़ी बात थी, हमें पता है नाम उनका क्या है। लेकिन ये चीज़ें इस तरह एड्रेस नहीं की जाती है। आपको शिकायत थी, आपको जो सो एंड सो जो स्टेट होल्डर है उनको ये बात डिस्कस करनी चाहिए थी, ना कि पब्लिक में। रीज़न, क्योंकि जिस तरह टिसोरी साहब ने कहा कि ये जितना भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है वो मे बी पीस टीवी में वो ऑन एयर करें, जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब के सारे सेशंस वहाँ पे एड्रेस हुए हैं। बाकी बहुत सारे लोग गए थे, मुस्लिम्स गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब की अपनी जो एक्सपर्टीज़ रही है तो वो भी बार बार यही कह रहे थे कि जो नॉन मुस्लिम्स है वो उनके सवालात को ज़्यादा वेलकम करूँगा। तो काश के आप इस तरह का ये जो जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स तरतीब दे दिए जाते कि एक दिन आप नॉन मुस्लिम्स का रखते और कुछ सेशन आप मुस्लिम्स के साथ रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर मैंने देखा है लाइंस में लगे हुए थे और सवाल करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए। ओवरऑल अब जो एक बहस छिड़ रही है कि अब डॉक्टर साहब के आने से पहले एक डिबेट चल रही थी, डॉक्टर साहब के अभी यहाँ मौजूद हैं और जाने के बाद भी पता नहीं कितना अरसा लगेगा कि ये सब चलता रहेगा, प्लस डॉक्टर साहब माइनस डॉक्टर साहब। लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने इस वीडियो के साथ आपके साथ शेयर किया, और मुझे जहाँ पर डॉक्टर साहब के रवैये को लेकर, उनकी नॉलेज को लेकर नहीं, उनके काम को लेकर नहीं, बट यस इंसान है, इंसान का रवैया ऊपर नीचे होता है, इंसान है, इंसान गलती का पुतला भी है अपने दीगर दुनियावी मामलात में। तो जहाँ मुझे डॉक्टर साहब का रवैया गलत लगा वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर किया। और हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी के दिल बहुत बड़े हैं, दिल बहुत खुले हैं, वो हमेशा से अपने मेहमान का वेलकम करना भी जानते हैं और इज़्ज़त देना भी जानते हैं।